इस कहानी में ये लड़का अपनी सौतेली माँ की बेटी का एक्स होता है मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और इनकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप लोग ये देखने के बाद मुझे एक ही बात कहोगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राजा जी। कहानी के शुरुआत में मॉम कहीं जा रही होती हैं और दोनों भाई बहन को एक दूसरे का ख्याल रखने को बोलती हैं। अरे हाँ, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। फिर ये दोनों लड़ते हैं कि कौन उम्र में बड़ा है, ताकि ये लोग फिगर आउट कर सके कि कौन बड़ा और कौन छोटा हो सकता है। और दोनों अपने अपने पॉइंट्स बताते हैं। फिर ये फैसला करते हैं कि दोनों ही अपने पास्ट रिलेशनशिप को हाइड रखेंगे और एक अच्छे भाई बहन बनने की कोशिश करेंगे। वह लड़की का नाम यूमे और लड़के का नाम मिजुटो होता है। फिर यूमे बुक्स रीड करने लगती है और तभी वो मिजुटो के ड्रॉर की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पे मिजुटो का प्राइवेट पैराडॉक्स बॉक्स होता है। इसे छुपाए रखने के लिए मिजुटो यूमे को टीज करता है, जिसमें यूमे फंस जाती है और मिजुटो उसे दिलासा देता है और वो कहता है कि वो अभी भी बहुत ज्यादा बुद्धू है। फिर हमें दिखता है कि ये लोग स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी पर जाते हैं, जहाँ पर स्कूल में फर्स्ट आने की वजह से यूमे को स्पीच देने का मौका मिलता है, जिस वजह से यूमे की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, जिसे देख मिजुटो को रिग्रेट होता है। फिर कुछ बच्चे मिजुटो के पास आके उसके पास्ट स्कूल के बारे में, साथ में यूमे के बारे में पूछते हैं। मिजुटो को काफी अजीब लगता है। फिर हमें पता चलता है यूमे पूरे स्कूल में सबको बता दिया है कि मिजुटो और यूमे दोनों ही स्टेप सिबलिंग्स हैं। फिर अगले दिन वो दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, जिस वजह से मिजुटो को प्रॉब्लम होती है, पर यूमे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फिर स्कूल के एंट्रेंस पे कुछ लड़के मिजुटो से बात करने आते हैं, तभी वहाँ पर उनके सामने यूमे अपने ब्रेस्ट से टच करके मिजुटो को हक करती है, जिसे देख वो लड़के चौंक जाते हैं। घर पहुँच के वो लोग जानते हैं उनके पेरेंट्स को लौटने में लेट होगा, तो मिजुटो फैसला करता है कि वो ही कुकिंग करेगा और वो लोग डिनर करने लगते हैं। तब यूमे वो वेस्ट वाली बात को भूलने कहती है मिजुटो को, जिसे टीज करके मिजुटो कहता है कि उसे तो उस बात को पता भी नहीं चला, तो वो उसे याद कैसे रखेगा। तभी यूमे को लगता है उसके ब्रेस्ट की साइज इतनी छोटी है क्या, जो मिजुटो को महसूस ही नहीं हुआ। नहीं सारे इतने बड़े बड़े टमाटर तुझे महसूस नहीं हुआ। अब यूमे नहाते हुए सोचती है कि उसके ब्रेस्ट की साइज इतनी छोटी तो नहीं है, कम से कम 60-70 तक होगा ही। और वो भी मिजुटो को टेज करने के लिए नहा के टॉवल पहन के निकल आती है उसके सामने, जिसे देख मिजुटो और मेरी दोनों की फट जाती है और टीज करने जाकर यूमे की टॉवल खुलने लगती है। खुलना भाई, हम भी तो देखें। फिर सकलौंडा उठ के उसे अपना जैकेट देता है और ये देख यूमे को उसकी मेहरबानी नहीं चाहिए होती है, तो इस वजह से वो फिसल जाती है और वो दोनों ही सोफे पर गिर जाते हैं और एक रोमांटिक सीन क्रिएट होती है, जिस वजह से वो लोग एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और बचने के लिए यूमे सोफे के अंदर घुस जाती है। अगले दिन स्कूल में फिटनेस टेस्ट होती है और एक लड़का मिजुटो के पास आता है और उसे दोस्ती करता है और लड़के का नाम होता है कागुरे कावानामी और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों साथ में टेस्ट देंगे। फिर हेल्थ टेस्ट शुरू होती है, जहाँ पर यूमे के पॉम को एक लड़की बड़ी ध्यान से देख रही होती है। काफी अनकंफर्टेबल होते हुए यूमे पूछती है कि वो लड़की आखिर क्या देख रही है, जिसके जवाब में वो कहती है कि तुम्हारे तो टमाटर इतने बड़े कैसे हो गए, और यूमे को टमाटर का साइज भी पूछती है, जिसमें यूमे शर्माते हुए कहती है कि डी साइज। देखो देखो हवसी इंसान कैसे देख रहा है। अरे नहीं 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 भाई, एंजॉय करो, आई नो योर फीलिंग। फिर ये दोनों ये सब करती हैं, पता नहीं क्यों। अब फिटनेस टेस्ट शुरू होती है, जहाँ पर यूमे और मिनामी अच्छा स्कोर करते हैं और टेस्ट आगे बढ़ती है, जैसे ग्रिप टेस्ट, सेटअप, फॉरवर्ड बेंडिंग, लॉन्ग जंप और रेसिंग। जिसे थक कर यूमे बेहोश होकर गिरने लगती है और तभी हमारा अपना लौंडा उसे पकड़ लेता है और उसे रेस्ट करने को कहता है। अब रेस्ट रूम में यूमे मिनामी को उसका ध्यान रखने के लिए थैंक्स कहती है, साथ में उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। रेस्ट करके बाहर आकर वो मिजुटो से मिलती है और मिजुटो उससे मजाक करता है। फिर मिनामी मिजुटो को रिक्वेस्ट करती है कि वो यूमे को सरप्राइज देने के लिए उसके साथ उनके घर जाएगी, ताकि वो उनके साथ और टाइम स्पेंड कर सके, जिस पर मिजुटो राजी हो जाता है और वो घर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि यूमे को फीवर हुआ है और मिनामी उसके लिए खाना बना के उसे खिलाती है। फिर वहां से वो चली जाती है। आखिर में हमें पता चलता है असल में यूमे और मिजुटो जूनियर हाई स्कूल में कपल्स थे, बट कुछ वजह से वो लोग ब्रेकअप करते हैं और कुछ सालों बाद अचानक उनकी मम्मी पापा शादी करते हैं, जिस वजह से उन्हें सिबलिंग्स बनना पड़ता है। और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड 2 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो किस पार्ट पर आपको इंटरेस्टिंग लगा वो भी आप लोग कमेंट करना। बाकी आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो के लिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मिलती रहे। बाकी तब तक के लिए सायोनारा।